डियर स्टूडेंट्स, हम हार्डनेस के 5 लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं। 6 लेक्चर है जिसमें हम कैलकुलेशन देखेंगे कि हार्डनेस कैसे कैलकुलेट करेंगे वाटर से। तो उस पर हमने 2-3 क्वेश्चंस पहले ही कर चुके हैं ऑलरेडी। उसी सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। तो क्वेश्चंस को पढ़ते हैं जरा। क्या है? कैलकुलेट टेम्परेरी एंड परमानेंट हार्डनेस ऑफ ए वाटर सैंपल विच एनालाइज्ड एज HCO3 whole twice equals to 21.0 milligrams per liter, MgHCO3 whole twice equals to 25 milligrams per liter, CaCl2 equals to 16.4 milligrams per liter, MgCl2 equals to 5.2 milligrams per liter। तो ये वैल्यू गिवन है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो ये गिवन है वाटर में। वाटर सैंपल है ये, इस वाटर सैंपल में ये चीज गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है। तो ये जो है ये टेम्परेरी हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये टेम्परेरी हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये जो है परमानेंट हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये दोनों। तो हमने समझा था कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें एक टेबल बनानी होगी जिसमें 5 कॉलम बनाने होंगे। तो ये टेबल रहेगी जिसमें 5 कॉलम बनाने होंगे। ये है एक कॉलम, दूसरा कॉलम ये है, तीसरा कॉलम ये है, चौथा कॉलम ये है और 5वां कॉलम ये है। इस तरह से हमें 5 कॉलम बनाने होंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, पहला टेबल हमें लिखना होता हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंस, हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंस, जो हार्डनेस कॉज कर रहे हैं वो सब्सटेंस हमें यहाँ लिखने हैं। और भी दिए हो सकते हैं जो हार्डनेस कॉज ना करते हो वाटर सैंपल में, तो हमें वही लिखने यहाँ पर जो हार्डनेस कॉज करते हों। तो हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंस कौन सी? ये चारों हैं, तो चारों हमें लिखने पड़ेंगे पहले कॉलम में। दूसरे कॉलम में हम बनाते हैं वेट ऑफ हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंस। जो हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंस है ये इनका वेट कितना दिया हुआ, ये वेट दिया हुआ, ये लिखते हैं दूसरे कॉलम में। तो ये हो जाएगा वेट ऑफ हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंसेस, हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंसेस। ठीक है, दूसरे कॉलम में। तीसरे कॉलम में जो हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंस है उनका मोलर मास लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंसेस, राइट। तो 3 कॉलम हो गए। और फिर नेक्स्ट कॉलम में क्या आता? नेक्स्ट कॉलम में आता है फॉर्मूला, जो कि फॉर्मूला हमने पहले ही पढ़ा है। फॉर्मूला नंबर 1 है कन्वर्जन फैक्टर, कन्वर्जन फैक्टर, ठीक है ये। और जो 5वें कॉलम में आएगा फॉर्मूला, जो सेकंड है, फर्स्ट सेकंड को मिला के थर्ड बनाया, वो है इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस ऑफ CaCO3 इन ppm। इसी को कहते हैं हार्डनेस। जो हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंस है वो कितनी हार्डनेस कॉज कर रहा है, और करके लिख सकते हैं हार्डनेस, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए। तो इसमें लिखते हैं पहले कॉलम में कौन सा हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंस है। एक तो है CaHCO3 होल ट्वाइस, एक तो ये है हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंस जो हमने यहाँ लिख लिया। दूसरा हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंस ये है, इसको लिखते हैं, ये क्या है? MgHCO3 होल ट्वाइस, ठीक है। तीसरा हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंस ये है, इसको लिख लिया CaCl2, थोड़ा सा ऊपर करते हैं इस तरह से, CaCl2, ठीक है। तीसरा हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंस हो गया। चौथा है MgCl2, MgCl2, ये हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंस हैं। ये हमने टेबल बना ली इनकी, इस तरह से ये टेबल बना ली। अब इसमें हम इनकी वैल्यू सभी पुट करेंगे।
तो पहले कॉलम में जो CaHCO3 की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है, ये दी हुई 21। तो वेट ऑफ हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंस का कितना है, 21, ये लिख लिया। दूसरा है MgHCO3, इसकी वैल्यू 25 दी हुई है, ये लिख लिया। तीसरा है CaCl2, इसकी वैल्यू 16.4 है, 16.4 लिख ली। इसके बाद MgCl2 है, ये MgCl2, इसकी वैल्यू लिख ली 5.2। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी, जो दिया है वही लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इनका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, ये आपको आना चाहिए। मॉलिक्यूलर मास होप सो आपने इंटर में पढ़ा होगा, नहीं तो फिर मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए। यहाँ पे पहले हम लेते हैं मॉलिक्यूलर मास किसका, CaHCO3 होल ट्वाइस। इसका मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हम कैसे लिखते थे, Ca प्लस यहाँ पर 2 है तो 2 आ जाएगा, बड़ी ब्रैकेट में लगा दिया। यहाँ पे H है, H का प्लस C का प्लस 3O है तो 3O, इस तरह से लिख लेंगे और इनकी वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे। Ca की लगाएंगे 40 प्लस 2, H का होता है 1 मोलर मास प्लस C का होता है 12 मोलर मास प्लस 3 ऑक्सीजन का होता है 16। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 40 प्लस, इसको जोड़ लें तो ये आपका हो जाएगा 16 3 जा 48, 48 प्लस 12 ये हो जाएगा 60, 62 जा 120 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 160, 160। गॉट इट। तो ये हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर इसका मोलर मास हो जाएगा 162। ठीक है, तो ये जोड़ के सब ये 162 आ गया। इसका मोलर मास हम यहाँ पे डालेंगे, ये है 162। ठीक इसी तरह से हम निकाल लेंगे मोलर मास किसका, MgHCO3 का। तो MgHCO3 का यहाँ पर निकाल लें, यहाँ पर स्पेस नहीं है, यहाँ पर निकाल लेते हैं MgHCO3 होल ट्वाइस। तो कैसे लिखेंगे इसको, Mg प्लस 2H प्लस C प्लस 3 इंटू O, इस तरह से Mg की वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे 24 प्लस 2H की 1 प्लस C की 12 प्लस 3 इंटू 4 ऑक्सीजन की 16, ये हो जाएगा आपका 24 प्लस 2 जोड़ लेंगे 16 3 48, 48 और 12 60 और 1 61, 61 हो गया। अब 24, 61 दूना हो जाएगा आपका 122, 122 और इक्वल्स टू ये हो जाएगा 4 2 6 और 4 2 दूनी 4 और 146 मोलर मास आ जाएगा। तो इसका हम लिख लेंगे 146 मोलर मास। इस तरह से हम करेंगे मोलर मास कैलकुलेट। ठीक है, तो मोलर मास कैलकुलेट करने में आपको कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ गलती होगी तो आपका आंसर ही गलत हो जाएगा। अब आप यहाँ पर Mg, यहाँ पर जो ये है CaCl2 और MgCl2, इसका मोलर मास आप सेल्फ कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर जो Cl है इसकी वैल्यू लगाएंगे 35.5 और कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, 35.5 लगा के, तो यहाँ पर जो MgCl2 है और इनका मोलर मास निकल के आएगा वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पर आया CaCl2 का 111 होगा मोलर मास, MgCl2 का 95 मोलर मास होगा। ठीक है, ये लिख लिया। अब हम करते हैं कन्वर्जन फैक्टर। कन्वर्जन फैक्टर क्या है फॉर्मूला, कन्वर्जन फैक्टर का फॉर्मूला आपको पता है, मैंने लिखाया है, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। कन्वर्जन फैक्टर का फॉर्मूला यहाँ पे, यहाँ ये है कन्वर्जन फैक्टर। कन्वर्जन फैक्टर इक्वल्स टू होता 100 अपॉन मोलर मास मॉलिक्यूलर वेट, ये लिखाया है। तो 100 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो कन्वर्जन फैक्टर, तो 100 डिवाइडेड बाय 162 मॉलिक्यूलर मास। इसका मॉलिक्यूलर 100 से डिवाइड कर दो 100 अपॉन 146, इसको डिवाइड कर दो 100 अपॉन
111, इसको डिवाइड कर दो 100/95, राइट। अब हम निकालेंगे इक्विवेलेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन ppm और हार्डनेस, ही हमारी निकल के आएगी। तो अब क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे वेट, जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है वेट हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंस इनटू कन्वर्जन फैक्टर। तो हमारा फॉर्मूला है ये हार्डनेस का या इक्विवेलेंस का इक्वल्स टू वेट इनटू कन्वर्जन फैक्टर। तो यहाँ पर वेट जो है वो वेट कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 21 वेट दिया हुआ है, 21 इंटू कन्वर्जन फैक्टर कितना 100/162, ये है 100/162 इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12.96। यहाँ पर इसको करेंगे वेट कितना 25, ये 25, कन्वर्जन फैक्टर कितना 100/146, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 17.12 ppm, ये भी ppm में ही है ppm। इसके बाद हमारा है ये वेट 16.4 इंटू 100/111 इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 14.77 ppm। सेम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे वेट 5.2 इंटू 100/95 इक्वल्स टू, ये आ जाएगा आपका 5.47 ppm। इस तरह से हमारे पास ये हार्डनेस आ गई कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म में। हार्डनेस किसकी आ गई, कैल्शियम बाइकार्बोनेट कितनी कॉज कर रहा 12.96, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट कितनी कॉज कर रहा 17.12, कैल्शियम क्लोराइड कितनी कॉज कर रहा 14.77 ppm, MgCl2 कितनी कॉज कर रहा 5.47 ppm। तो ये हार्डनेस आ गई, ठीक है। तो इनमें से ये दो टेम्परेरी हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंस है, ये दो परमानेंट हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंस है। तो हम पहले टेम्परेरी को जोड़ लेंगे, फिर परमानेंट को जोड़ लेंगे, उसके बाद टोटल निकाल लेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन पूछा है, उस क्वेश्चन में पूछा है कि टेम्परेरी हार्डनेस क्या है, परमानेंट हार्डनेस क्या है। हम क्वेश्चंस को अगर एक बार देखें तो ये क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट टेम्परेरी एंड परमानेंट हार्डनेस, ये कैलकुलेट करनी है। तो हमारी ये निकल के आई है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये है टेम्परेरी हार्डनेस, टेम्परेरी हार्डनेस ये कॉज कर रहे हैं, तो इनकी वजह से कितनी है यहाँ पर 12.96 प्लस 17.12, ठीक है। अब यहाँ पर कितनी है परमानेंट हार्डनेस, तो यहाँ पर हम जोड़ लेंगे इसको, टेम्परेरी हार्डनेस आ जाएगी जो दी हुई है, ये कॉजिंग सब्सटेंस है, इनकी वजह से 12.96 आ गई, ये आ गई 17.12, इन दोनों को ऐड कर लिया तो 30.08 आ गई। इसी तरह से हम परमानेंट हार्डनेस निकालेंगे। परमानेंट हार्डनेस के लिए CaCl2 एंड MgCl2 रिस्पॉन्सिबल हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी निकाली 14.77, वो यहाँ रख लेंगे। MgCl2 की वैल्यू कितनी निकाली 5.4, वो यहाँ रख लेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, दोनों ऐड करके यह हार्डनेस आ जाएगी। ये आ गई हमारी हार्डनेस, ये आ गई हार्डनेस। तो ये टेम्परेरी हार्डनेस हो गई, ये परमानेंट हार्डनेस हो गई। अगर कहता है टोटल हार्डनेस क्या है, तो टोटल हार्डनेस के लिए हम क्या करते हैं, टेम्परेरी हार्डनेस को जोड़ लेते हैं, परमानेंट को जोड़ लेते हैं, परमानेंट हार्डनेस, टेम्परेरी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस। तो ये हो जाती है आपकी 30.08 प्लस 20.24, इसको जोड़ लेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी, तो ये आ जाएगी हमारी 50.32, टोटल हार्डनेस आ जाएगी, टोटल हार्डनेस। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, एग्जाम में आता है। इसको आसान है तभी आसान है जब आप इसको समझ के करें तब, ठीक है। तो इसी तरह से और भी क्वेश्चंस मैंने कराए, पहले भी कराए हैं, उनको करें। अगर नहीं वो ज़्यादा क्लियर हो तो इससे क्लियर होके समझें, कोई डाउट हो तो पूछ लें, ठीक है। अगला क्वेश्चंस लगाते हैं।
अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जरा देखते हैं क्या है। ए सैंपल ऑफ वाटर इज फाउंड टू कंटेन्स फॉलोइंग डिजॉल्विंग सॉल्ट्स इन मिलीग्राम्स पर लीटर MgHCO3 73, CaCl2 111 एंड CaHCO3 whole twice 81, MgSO4 40 and MgCl2 95. Calculate temporary and permanent hardness and total hardness। यहाँ पर तीन चीज़ें निकलवाई हैं, एक तो टेम्परेरी हार्डनेस निकलवाई है, एक परमानेंट हार्डनेस निकलवाई है और एक टोटल हार्डनेस निकलवाई है। यहाँ तीन चीज़ें निकलवाई हैं, तीनों को हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमें वही करना होगा जो अभी तक करते आ रहे थे। क्या करना है, टेबल बनानी है। टेबल हमें 5 कॉलम की टेबल बनानी पड़ेगी। तो ये टेबल है 5 कॉलम की। एक हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंस की, एक वेट ऑफ हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंस, एक मॉलिक्यूलर मास ऑफ द हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंस, एक कन्वर्जन फैक्टर और एक इक्विवेलेंस। तो यहाँ पर पहला जो है हमारा हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंस, राइट, पहला कॉलम हो गया। दूसरा हमारा वेट ऑफ हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंस का वेट ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तीसरा हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट किसका, ऑफ हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंस, राइट। और अगला कॉलम होगा हमारा कन्वर्जन फैक्टर। नेक्स्ट कॉलम होगा इक्विवेलेंस ऑफ CaCO3 इन ppm। ये हमारे कॉलम्स आ गए, 5 कॉलम्स। अब इसमें हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंस कौन कौन से वो लिखेंगे। तो पहला यहाँ पर है आपका MgHCO3, तो ये लिख लेंगे MgHCO3 होल ट्वाइस। दूसरा हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंस है यहाँ पर CaCl2 ले लेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख लिया हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंस MgHCO3 होल ट्वाइस CaCl2, CaHCO3 होल ट्वाइस MgSO4, ये और ये MgCl2। ये आपके 5 दिए हुए हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंस जो कि हमने यहाँ पर लिख लिए हैं, ठीक है। अब इनका वेट कितना दिया हो, वेट ऑफ हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंसेस का वेट कितना दिया हुआ। MgHCO3 ये है कितना 73, CaCl2 ये है 111 है, CaHCO3 होल ट्वाइस का 81, MgSO4 का कितना दिया हुआ 40, ये MgCl2 का कितना दिया हुआ है 95 वेट, ठीक है। इनका मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे। मॉलिक्यूलर मास मैंने पहले ही निकालना सिखा चुका हूँ। तो इसका 146, तो इसका 146, इसका 111 आएगा, इसका 162 आएगा, इसका 120 मॉलिक्यूलर मास होता है, इसका 95 आएगा, ये मॉलिक्यूलर मास। अब कन्वर्जन फैक्टर निकालेंगे। कन्वर्जन फैक्टर निकालना बहुत ही आसान है। 100 डिवाइडेड बाय 146, 100 डिवाइडेड बाय 111, 100 डिवाइडेड बाय 162, 100 डिवाइडेड बाय 120, इस तरह से 100 डिवाइडेड बाय 95 ये आ गए, 120 ये आ गए, 165, 111, 146। अब यहाँ पर इक्विवेलेंस निकालेंगे। इक्विवेलेंस निकालने के लिए आपको पता फार्मूला वेट इनटू कन्वर्जन फैक्टर होता है। वेट इसका 73 दिया हुआ है, कन्वर्जन फैक्टर ये दिया हुआ 100/146। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगी 50 मिलीग्राम्स पर लीटर। इसी तरह से इसका निकालेंगे, वेट ये दिया हुआ है इनटू कन्वर्जन फैक्टर ये दिया हुआ है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 100 मिलीग्राम्स पर लीटर, ठीक है। इसका निकालेंगे तो इसका वेट ये दिया हुआ है इंटू 100/162, इसको सॉल्व करेंगे
तो ये आ जाएगा आपका 50 मिलीग्राम्स पर लीटर। इसका वेट दिया हुआ है, इसका कन्वर्जन फैक्टर दिया हुआ है। इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 33.3 मिलीग्राम्स पर लीटर। इसको सॉल्व कर लेंगे, वेट इसका ये दिया हुआ है, तो वेट 95 इंटू कन्वर्जन फैक्टर 100/95 सॉल्व कर लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 95 ये आ जाएगा 100 मिलीग्राम्स पर लीटर। तो हमारे पास ये चीज़ें आ गई, इसकी आगे वैल्यू, इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई। तो इसमें कौन कौन से टेम्परेरी हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो लिख लेंगे। तो टेम्परेरी हार्डनेस निकाल लेंगे। टेम्परेरी हार्डनेस के लिए कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स, वो यहाँ पर क्या है, MgHCO3 रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वैल्यू कितनी 50, प्लस कौन सा रिस्पॉन्सिबल है CHCO3, इसकी वैल्यू भी 50 है। दोनों को ऐड कर लेंगे, कितनी आ जाएगी 100 मिलीग्राम्स पर लीटर, और ये हो जाएगी 100 ppm, राइट। इसी तरह से हम निकालेंगे परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस के लिए CaCl2 रिस्पॉन्सिबल, इसकी वैल्यू 100 है। इसके बाद MgSO4 रिस्पॉन्सिबल, इसकी वैल्यू 33.3 है। इसके बाद MgCl2 है, इसकी वैल्यू 100 है, और सबको जोड़ लेंगे तो 233.3 मिलीग्राम्स पर लीटर आ जाएगा, मिलीग्राम्स पर लीटर, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर टेम्परेरी हार्डनेस की वैल्यू ये आ गई, परमानेंट हार्डनेस की वैल्यू ये आ गई। अब क्वेश्चन में पूछा था कि टोटल हार्डनेस भी निकाल लेते हैं। टोटल हार्डनेस कैसे आएगी, टेम्परेरी हार्डनेस को जोड़ लें और परमानेंट हार्डनेस को जोड़ लें। टेम्परेरी हार्डनेस प्लस परमानेंट हार्डनेस, इन सबको जोड़ लिया तो ये वैल्यू, टेम्परेरी हार्डनेस की वैल्यू कितनी है 100 ppm, परमानेंट हार्डनेस की वैल्यू कितनी है 233.3, और इसको जोड़ लेंगे तो ये हो जाए 33 मिलीग्राम्स पर लीटर और ppm ये वैल्यू आ जाएगी। ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में मोबाइल से दिखाया है, लेकिन वहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर एडिशन में कुछ गड़बड़ था, तो इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को थोड़ा फिर। चलिए इसी सीरीज में हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारे सामने, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ लाइम रिक्वायर्ड फॉर सॉफ्टनिंग 50,000 लीटर ऑफ हार्ड वाटर containing CaCO3 equals to 25 ppm, MgCO3 equals to 144 ppm, CaCl2 equals to 55.5 ppm, MgCl2 equals to 95 ppm, Na2SO4 15 ppm and Fe2O3 equals to 25 ppm। इस क्वेश्चंस को जरा समझते हैं। इस क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, कि इसने 50,000 लीटर हार्ड वाटर दे रखा है, हार्ड वाटर, और इस हार्ड वाटर में क्या क्या प्रेजेंट है, ये चीज़ें प्रेजेंट हैं। अब ये कह रहा कि इसको सॉफ्ट करने के लिए हमें कितने लाइम की ज़रूरत पड़ेगी। लाइम सोडा प्रोसेस हमने पढ़ा है, अगर आपको याद हो तो उसमें लाइम का फॉर्मूला होता है CaOH होल टॉय, जो कि वाटर को सॉफ्ट करने में यूज़ होता है, और सोडा भी यूज़ होता है वाटर को सॉफ्ट करने में, जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। तो यहाँ पर केवल एक ही चीज़ पूछ रहा कि लाइम कितनी ज़रूरत होगी 50,000 लीटर को अगर हम सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करें। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। सेम वैसे ही मेथड है जैसे अभी तक किया, थोड़ा सा चेंज है। कहाँ पर चेंज है उसको देखते हैं। तो फर्स्ट सबसे पहले हमें क्या करना है, टेबल बनानी है। तो टेबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये बनाते हैं। तो ये हमने टेबल बना ली, पहले 5 कॉलम बना लिए। इसमें पहला कॉलम हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंस लिखेंगे, दूसरे में वेट ऑफ हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंस लिखेंगे जो अभी तक लिखते आ रहा है, तीसरे में मॉलिकुलर वेट ऑफ हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंस, एंड
चौथे में कन्वर्जन फैक्टर और लास्ट में इक्विवेलेंस ऑफ CaCO3 इन ppm, जिसको क्या कहते हैं, हार्डनेस कहते हैं, हार्डनेस। ठीक है, तो यहाँ पे हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंस कौन कौन से हैं, यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन में पहला CaCO3 दिया हुआ है, CaCO3 ये लिख लिया हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंस, इसका वेट कितना दिया 25 ppm। दूसरा कौन सा दिया हुआ है MgCO3, MgCO3 लिखेंगे, इसका वेट कितना दिया हुआ है 144 ppm दिया हुआ है। ठीक है, तीसरा हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंस है यहाँ पर CaCl2, CaCl2 इसका वेट कितना दिया हुआ 55.5 ppm। एंड चौथा दिया हुआ MgCl2, MgCl2 इसका वेट दिया हुआ है 95 ppm। अब यहाँ पर ये भी दिया हुआ Na2SO4 Fe2O3। अब क्वेश्चन उठता है क्या ये हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंस हैं, क्या इनको टेबल में लिखेंगे? तो हम पढ़ ही चुके हैं पहले से कि कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंस हैं, और ये जो है हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंस नहीं होंगे, इनको हम टेबल में नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये केवल एक्स्ट्रा वैल्यू दी हुई है आपको परेशान करने के लिए क्वेश्चन में। तो मॉलिक्यूलर वेट लिखते हैं, CaCO3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा आप कैलकुलेट करेंगे तो 100 आएगा, मुझे पता हो मैंने लिख दिया। यहाँ पर MgCO3 का निकालेंगे मॉलिक्यूलर वेट 84 आएगा। इसी तरह से CaCl2 का मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे जो हम अभी तक निकाल चुके हैं, 111 था, और MgCl2 का कितना था 95, सभी को याद हो गया होगा। अब कन्वर्जन फैक्टर निकालते, कन्वर्जन फैक्टर क्या है, मॉलिक्यूलर वेट 100 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो 100 ये आ गया, मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका 100। ठीक है, अब यहाँ पर इसका कन्वर्जन फैक्टर निकालते हैं तो क्या आएगा, कन्वर्जन फैक्टर 100 अपॉन 84। ठीक है, इसका कन्वर्जन फैक्टर कितना आएगा 100 अपॉन 111, इसका कन्वर्जन फैक्टर कितना आएगा 100 अपॉन 95। ठीक है, तो ये कन्वर्जन फैक्टर आ गया। इसी तरह से हम इक्विवेलेंस ऑफ CaCO3 इन ppm में निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या आएगा, वही फॉर्मूला है जो बार बार हम लिखते आ रहे हैं, वेट इनटू कन्वर्जन फैक्टर। तो वेट कितना दिया हुआ है यहाँ पर 25 दिया हुआ है, कन्वर्जन फैक्टर कितना दिया हुआ 100 अपॉन 100, ये इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 25 ppm आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से समझ में आ रहा सभी को। अब यहाँ पर अगला है, इसका निकालेंगे, वेट कितना है 144 इंटू 100 अपॉन 84 दिया हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 171.43 ppm। ठीक है, इस तरह से अब इसका निकालेंगे कन्वर्जन फैक्टर, तो इसका वेट कितना दिया हुआ है, इसका वेट दिया हुआ है 55.5, इसका कन्वर्जन फैक्टर 100 अपॉन 111 है, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 50 ppm। ठीक है, इसका निकालेंगे MgCl2 का कन्वर्जन फैक्टर, तो वेट इंटू इक्विवेलेंस निकालेंगे तो वेट इसका 95, और ये निकालेंगे 100 अपॉन 95, इसको 95 कैंसिल कर देंगे तो कितनी आ जाएगी 100 ppm आ जाएगी, 100 ppm। तो ये हमने इस तरह से वैल्यू निकाल ली है इक्विवेलेंस और हार्डनेस की, इन चारों की। ठीक है, अब हमें निकालना है कि कितना लाइम रिक्वायर होगा इसको सॉफ्ट करने के लिए, यानी कि इसके साथ कितना लाइम रिएक्ट करेगा। उसके लिए हमने पहले ही फॉर्मूला बनाया है, आपको फॉर्मूला है आपका लाइम इक्वल्स टू 74 मॉलिक्यूलर मास इसका लाइम का इंटू CaCO3 प्लस 2 इंटू MgCO3 प्लस MgCl2 इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये फॉर्मूला है। यहाँ पर एक चीज ध्यान देने की है, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट है, जो कि हमने फ्रिक्वेंटली देखा होगा, जो हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे कैल्शियम बाइकार्बोनेट ये एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट ये। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होंगे हार्डनेस के लिए। हमने ये तो देखा, ये थोड़ी रिस्पॉन्सिबल होते, जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये चेंज हो जाता है CaCO3 में,
ये, और ये चेंज हो जाता है MgCO3 में। तो ये MgCO3 और CaCO3 ये दिए हुए हैं। ये यहाँ पर हमें कंसीडर करना पड़ेगा, ये टेम्परेरी हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ये हमें याद रखना पड़ेगा, कहीं बुक में कहीं कुछ नहीं दिया हुआ है, ये हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कंफ्यूज करने के लिए वैल्यू दी है, यानी कि ये टेम्परेरी हार्डनेस के लिए वैल्यू है, तो टेम्परेरी हार्डनेस की वैल्यू ये लगाएंगे। और फॉर्मूले में हमने कल पढ़ा था कि मैग्नीशियम के टर्म में अगर टेम्परेरी हार्डनेस है तो उसको 2 गुना कर देते हैं, तो यहाँ पर 2 गुना कर दिया। अब यहाँ पर MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड टेम्परेरी हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो वैल्यू ले ली यहाँ पर है। ठीक है, और तीसरी चीज हमने देखी थी कि कैल्शियम जो है परमानेंट हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल अगर है कॉन्स्टिट्यूंट, तो उसको हम इसमें नहीं लिखते हैं। तो ये CaCl2 की वैल्यू है, इसमें नहीं लिखेंगे लाइम के केस में। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा, और इस फॉर्मूले को हम रख के वैल्यू सॉल्व करेंगे। तो 74/100 इंटू CaCO3 की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, जो आपकी आई है 25 प्लस 2 इंटू MgCO3 की वैल्यू 171.43 प्लस MgCl2 की वैल्यू 100 इंटू, इसको सॉल्व कर लेंगे। वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हमें सॉफ्ट करना, 50,000 लीटर सॉफ्ट करना है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, आंसर आ जाएगा 17.31 किलोग्राम्स। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। इतना हमें लाइम रिक्वायर होगा कितना वाटर सॉफ्ट करने के लिए, 50,000 लीटर सॉफ्ट वाटर करने के लिए हमें इतना किलोग्राम लाइम CaCO3 की जरूरत होगी। CaOH होल ट्वाइस, ये लाइम होता, सॉरी CaCO3 नहीं, ये इसकी जरूरत होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप बताएं कमेंट करके। मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जैसे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।